है ही नहीं। ये तस्वीरें आ गई हैं। ये ये देखिए शक्ल एक किस तरह की उतरी हुई है और किस तरह से शौक में है। ये आप शहबाज शरीफ को देख सकते हैं, चेहरा उतरा हुआ है। ये पिटाई और कुटाई के बाद की तस्वीरें हैं। जी, चेहरा जी। उतरा हुआ है, लगभग आंखों में आंसू टाइप्स हैं, बिल्कुल आप देख ही सकते हैं, बुरा हाल है। तभी खुदा का वास्ता दिया जा रहा है। देखिए खुदा का वास्ता पाकिस्तान में तभी दिया जाता है जब अल्लाह के पास चेहरे जाना हो। उतरे हुए हैं सबके। और ये खुदा का वास्ता इसलिए दिया जा रहा है, उनको पता है कि व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ इंडिया। भारत ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 अगर चला देगा तो सोचिए क्या हो जाएगा। तो और डोवाल साहब ने इस मीटिंग से पहले ही मैसेज दिया, भारत बहुत स्ट्रेटेजिकली काम कर रहा है। डोवाल साहब ने इस बैठक से पहले ही मैसेज दे दिया है कि अगर पाकिस्तान बढ़ाता है तो हम बख्शने के मूड में नहीं। सही बात। लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि मेरे को लगता है कि ये टाइम जो है रेटोरिक का नहीं है, जिंगोइज्म का नहीं है। और जैसे वो तेंदुलकर के बारे में कहते थे ना, लेट द बैट डू इट्स टॉकिंग। तो हम जितना कम बोलें उतना अच्छा है। हमने जो करना था किया है। अब उनकी बारी है। अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ऑलरेडी चेतावनी दे दी है कि अगर बढ़ाओगे तो हम तैयार हैं। तो आई थिंक इस वक्त हम संयम से रहें और इस बात को जिंगोइज्म या रेटरिक में ना लेके आए। और अगर बाकी सबको पता है कि हम तैयार हैं, सारी दुनिया हमारे साथ है, इकोनॉमिकली हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं अपने इस जो इरादे को। और पाकिस्तान का इस वक्त बुरा हाल है, तो मेरे ख्याल कम से कम बोलें और जितना एक्शन से हम कर सकें वो जी बेहतर जी है। जी जी। इस समय बिल्कुल, बड़ी भारत खबर आ रही के है। ये भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन था। एक बड़ी खबर इस वक्त है, आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अफसर नजर आए। आप बताइए, बड़ी खबर है ये, पाकिस्तानी सेना के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में नजर आए। ये देखिए अब आप, वहां पर आतंकवादियों का जनाजा निकल रहा है, आतंकवादी जो मर गए वहां पर, और देखिए ताबूत वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, आतंकवादियों का जनाजा, लेकिन वर्दी में पाकिस्तानी सेना। ये पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के गठजोड़ की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ा बहुत बड़ी सबूत। तस्वीर है। ये बहुत बड़ी तस्वीर है आज की। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच में आप फर्क करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, वैसे देखा जाए तो। सिर्फ वर्दी की वजह से शायद अगर आप पहचान पाए, वरना वर्दी के हिसाब से आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना देखिए वर्दी में फर्क करना मुश्किल है। वर्दी भी है, वर्दी भी है, टोपी वोपी उन्होंने उन्हीं की डाली हुई है। वो एक ने टोपी उन्हीं की डाली हुई है, अगर आप देखें तो उसने अपने सर को उन्हीं की टोपी से, आर्मी की टोपी से कवर कर रखा है। और आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कितने मौलाना खड़े हुए हैं। और आप ताबूत गिन लीजिए कितने हैं, एक के बाद एक ताबूत आ रहा है। देखिए एक उधर है, दूसरा इधर है, ताबूत गिन लीजिए कितने हैं। ये सिर्फ एक का जनाजा नहीं है, ये नमाजे जनाजा कईयों का है। आप देखिए लाइन से ताबूत पड़े हुए हैं उधर। आतंक के जनाजे में पाकिस्तानी सेना का मातम, यह भी आप कह सकते हैं। आतंक के जनाजे में मतलब मौत आतंक की हुई है, लेकिन मातम पाकिस्तानी सेना मना रही है। ये देखिए आप तस्वीरें, इससे पहले भी तस्वीरें आई थी जब आतंकवादी जख्मी कुछ हुए थे, जिनके हाथ पैर टूट गए थे, उनसे मिलने पाकिस्तानी एक बार सेना आप गई थी। अगर आप फुल फ्रेम पे इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितने जनाजे हैं वहां पर। देखिए, ये देखिए कितने जनाजे हैं। अगर ये विजुअल थोड़ा जूम आउट होगा भी आप, की हुई है, आतंकी का सर पर पाकिस्तानी सेना की टोपी भी है। जी जी जी, ऊंचा पजामा है, पाकिस्तानी सेना की टोपी है, काम वही है। देखिए आप देख सकते हैं कई हैं। वो जो आपको दो कुर्ते वाले और ऊंचे पजामे वाले दिख रहे हैं, उनके आगे एक ताबूत पड़ा हुआ है। सेना वाले के आगे कम से कम यहाँ पे 10 से 12 ताबूत पड़े हुए हैं, जो दिखाई आपको वो बहुत हल्के से दिखते हैं। एक तरफ से जहां पे 4 ताबूत आपको दिखते हैं, लेकिन कम से कम 10 है। आप देखिए फातिये हर जगह पड़े जा रहे हैं, फातिये हर जगह पड़े जा रहे हैं। देखिए और सारे अफसर हैं। ये लगता है कि मसूद अजहर के परिवार का जनाजा है जहां पे इतने अफसर पहुंचे पड़े हैं। हाँ, मसूद अजहर तो पाकिस्तानी सेना का बॉस। जनरल सिवाज मेरे साथ है। जनरल सिवाज, स्क्रीन पर तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों पर ये गठजोड़ का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा जनरल सिवाज? आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना का मातम। बिल्कुल, देखो सच्चाई है, पाकिस्तान की फौज जो है इनको पालती है, पोसती है और इनको ट्रेन करती है। ये तो भारत बोलता रहा है। ये देखो जैसे मोहम्मद के जो अभी है, इनके अब उनके लोगों का है, मसूद अजहर की फैमिली का है, और पाकिस्तान की फौज आई हुई है। बड़ी दुख की बात है। तभी तो हम कहते हैं पाकिस्तान की आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की आर्मी पालती है। और वो कहते हैं हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी तो उसने बोला था, अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचते हैं कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये कहते हैं ना, हम विक्टिम हैं आतंकवाद के। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान में कोई आसमान से नहीं गिरा,
ये इनकी क्रिएशन है। मगर दुख की बात क्या है, ये फर्क करते हैं आतंकवादियों में, गुड और बैड टेररिस्ट में। जो आतंकवादी भारत में भेजते हैं लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, उसको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं, और जो इनको मारते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसको बैड टेररिस्ट। तो ये सच्चाई है, ये असली चेहरा पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो आतंकवादियों को कैसे पालती है, कैसे पोसती है, और कहीं ना कहीं खौफ है, डरती भी है कि इनको ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, उससे वो काम करते हैं। और आतंकवादी और जो पाकिस्तान की फौज, वो ऐसा लगता है कि दोनों मुशेरे भाई हैं, एक गठजोड़ में बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये अभी जो हमने ऑपरेशन किया है, ये तो फेज 1 है, इसके बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इतनी जल्दी समझने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो एक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी, जिसको होल नेशन अप्रोच बोलते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगवा दिए इनके ऊपर, जो अपनी इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया, पानी की इनको बहुत दिक्कत होने वाली जून के महीने में। इसके बाद इनको अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में डरवाने की बात हो रही है। इसके बाद IMF जो है इनको लोन ना दे, बेल आउट, वो भी बात हो रही है। और इसी प्रकार से 183 देशों में से 175 देशों से बात हो गई पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये आतंकवाद का गढ़ है। और सच्चाई है, पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। पाकिस्तान के साथ आज कोई नहीं खड़ा। पाकिस्तान के साथ आपके हिसाब से जनरल सिवाच, पाकिस्तान मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूं, क्या पाकिस्तान सिचुएशन को एस्केलेट करेगा? क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, या करेगा पाकिस्तान एस्केलेट? नहीं करेगा। पाकिस्तान अभी बिल्कुल एस्केलेट नहीं करेगा। वो ऐसा लगता है वो अपने लेकिन आप कुछ बता रहा खबरें, है कि कुछ हमने सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी की चलेगी तो वो इसको आगे बढ़ा सकता है इस पूरी माहौल को। इस पर आप सिवाज साहब क्या कहना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की इतनी काबिलियत और क्षमता अभी नहीं है, वो कमजोर है। उसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तून में पटाई कर रहा है, उधर BLA कर रहा है बलूचिस्तान में। इनके पास ना इतना असला है, ना आर्टी अम्यूनिशन है, ना इनके पास डीजल है। 50 किलोमीटर से ज्यादा इनके टैंक निकल सकते। मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा करेगा। वो दिखाएगा, प्रोपगंडा करेगा कि हमने भी बहुत बड़ा एक्शन किया और भारत को बहुत चोट पहुंचाई। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई सीरियस एफर्ट पाकिस्तान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी असलियत पता है। पाकिस्तान की आर्मी आज की तारीख में बहुत कमजोर है, और उसको मालूम है कि उसके पास ना असला है और ना इसके पास काबिलियत और क्षमता है। और पाकिस्तान के अंदर जो यंग ऑफिसर हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप को। जो कोर कमांडर थे, उन्होंने जो मीटिंग हुई थी अभी हफ्ता पहले, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप पूरे देश को लड़ाई की तरफ धकेल दिया ये एक टेररिस्ट एक्शन करके। तो जनरल आसिम मुनीर के पास कोई जवाब नहीं था। तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान की फौज अभी कोई ऐसा काम करेगी, मगर अगर गलती से उसने कर दिया तो भारत उसका जवाब बहुत जोरों से देगा। ये NSA अजीत डोवल की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन NSA अजीत डोवल की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, भारत जो है अब आगे इसको बढ़ाने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की गई तो भारत उसका जवाब जरूर देगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की किस तरह से हेकड़ी निकाल दी, कैसे भारतीय सेना ने आतंक की मांद में घुसकर मिसाइल दागकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया।